Generalized packages. These are user-friendly software that are written to provide basic needs such as, ये यूज़र फ्रेंडली होते हैं काफ़ी, जो ऑपरेटर जो इसमें बैठता है कंप्यूटर पे उसके लिए काफ़ी फ्रेंडली होते हैं. that are written to provide basic needs. ये बेसिक नीड्स जो है प्रोवाइड करवाता है. प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ड्राइंग पिक्चर्स में हेल्प कराता है, डाटा इन्फॉर्मेशन में, प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशंस में, प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है. जनरलाइज पैकेजेस आर ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट शोज जनरल पर्पस टूल्स. और जनरलाइज पैकेजेस क्या होते हैं? एक ग्रुप होता है प्रोग्राम्स का जो कि शो करता है हमें जनरल पर्पस के लिए, जो जनरल पर्पस टूल्स होते हैं उनके लिए. इन ऑर्डर टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए. सम ऑफ द जनरलाइज पैकेजेस आर, जो नॉर्मली जनरलाइज पैकेजेस हैं वो कौन कौन से हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, spreadsheet software like MS Excel, presentation software like MS PowerPoint, database management software like MS Access, ग्राफिक्स टूल्स सॉफ्टवेयर लाइक MS Paint. ये तो इन सब के बारे में आपने नाम सुन रखा होगा, ठीक है. तो ये सारी जो है हेल्प करते हैं. उसके बाद में आता है हमारा कस्टमाइज पैकेजेस. कस्टमाइज पैकेजेस आर द एप्लीकेशन दैट आर डेवलप्ड टू सर्व द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन. कस्टमाइज पैकेजेस क्या करते हैं? कैसी एप्लीकेशंस होती हैं जो डेवलप करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोई भी एक रिक्वायरमेंट जो होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी फर्म को या किसी इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, उसको फुलफिल करते हैं. दीज पैकेजेस आर कस्टमाइज्ड एज पर कस्टमर्स नीड. ये जो पैकेजेस होते हैं ये किस तरह से डिज़ाइन होते हैं? कस्टमर की जो नीड होती है उसके बेसिस पे डिज़ाइन किए जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइज पैकेजेस आर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पैकेज, इन्वेंट्री कंट्रोल पैकेज, पायरोल पैकेजेस. ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती हैं. उसके बाद में है कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी इज सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन. कंप्यूटर की मेमोरी भी कैसी होती है? ह्यूमन ब्रेन की तरह ही होती है. इट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. इसमें स्टोर होते हैं, डाटा होता है, इंस्ट्रक्शन जो है इसमें स्टोर की जाते हैं. इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर. कहाँ होती है? कंप्यूटर के अंदर होती है. इट इज़ लोकेटेड इन स्पेसिफिक प्लेस. ये जो है कहाँ होती है? एक स्पेशल जगह पर जो है लोकेटेड होती है इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. वेयर द डाटा इज कैलकुलेटेड. जहाँ पे जो है डाटा कैलकुलेट होता है. एंड द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड आर स्टोर्ड. और जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी कमांड होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं. कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल मेमोरी पार्ट्स. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो डिवाइडेड होती है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में. ईच पार्ट इज नोन एज ए सेल. और हर पार्ट को क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं. ईच सेल हैज़ ए यूनिक एड्रेस. और हर सेल का जो है एक स्पेशल एड्रेस होता है विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द बाइनरी डिजिट 0 and 1. और आज जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज होती है? बाइनरी डिजिट्स होते हैं जो, ठीक है. तो वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? कौन सी डिजिट का? बाइनरी डिजिट का. और जो कौन कौन सी होती है? 0 और 1. ओके. मेमोरी इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स में. जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है. तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी जो होती है. प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ये मेन मेमोरी होती है जैसा अभी हमने बात की. इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट स्टोर्स दैट पार्ट ऑफ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज वर्किंग करेक्टली, ठीक है. तो मेन मेमोरी में कौन सा डाटा आता है? वो वाला डाटा स्टोर होता है जिसमें करंटली जो है यूज़र, जो ऑपरेटर है वो काम कर रहा होता है, करंटली काम कर रहा होता है, ठीक है. इट हैज़ अ लो कैपेसिटी. इसमें काफ़ी कम कैपेसिटी होती है. इन दिस द डाटा गेट्स लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ. अगर मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं करंट में, ठीक है, और उसके बीच में लाइट चली जाती है तो वो डाटा जो है वो सेव नहीं हो पाता है. ओके. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. इसको 2 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया जा सकता है, रैम में और रोम में. अब रैम क्या होता है? इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसका फुल फॉर्म क्या हो गया हमारा? रैंडम एक्सेस मेमोरी. आप इसको लर्न भी करेंगे, ठीक है. इट इज़ द मेन वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ये मेन वर्किंग मेमोरी होती है कंप्यूटर की. उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की. इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी. क्योंकि अभी हमने बात की कि जब स्विच ऑफ हो जाएगा कंप्यूटर बाय मिस्टेक बीच में, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये जो मेमोरी है वो वापस रिकवर नहीं होगी. इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेमोरी जो है ये वाली टेम्परेरी होती है. इट्स नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सेट्रा. इट्स कंटेंट्स आर रिटेन्ड इवन व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है. ये नॉन वॉलेटाइल होती है. नॉन वॉलेटाइल मतलब अगर पावर ऑफ हो जाती है इसकी मेमोरी को वापस रिटेन मतलब वापस नहीं लाया जा सकता. इट कैन नॉट बी इजीली ऑल्टर्ड और रीप्रोग्राम्ड. इसको इजीली जो है ऑल्टर नहीं किया जा सकता और वापस फिर से रीप्रोग्राम भी नहीं किया जा सकता. उसके बाद में हम बात करते हैं रोम की. इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है. ये रीड ओनली मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आप लर्न करेंगे. इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी. एक काफ़ी स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है दैट स्टोर्स द सॉफ्टवेयर दैट कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट. इसको हम ये डेटा जो है सॉफ्टवेयर में स्टोर तो हो जाता है लेकिन हम इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसको राइट नहीं कर सकते हैं. इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? इट इज़ अ सेमी कंडक्टर मेमोरी. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. मेन मेमोरी का पार्ट होती है और ये सेमी कंडक्टर होती है. इट इज़ नॉट स्टेबल. ये स्टेबल नहीं होती है. इन दिस द डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ. इसमें जो है डाटा लॉस्ट हो जाता है जब
पावर ऑफ हो जाती है। इट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। इट इज़ मच फास्टर, ये थोड़ी फास्टर होती है, ठीक है। विदाउट दिस अ कंप्यूटर कैन नॉट रन, इसके बिना जो है कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो नोन एन एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हम उसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जो है बोल सकते हैं। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज यूज टू स्टोर डाटा, ये नॉन वॉलेटाइल होती हैं, ठीक है। ये स्टोर, इसमें डाटा जो है स्टोर किया जाता है, जैसा कि आपको पता है। इट इज़ स्लोअर देन द प्राइमरी और मेन मेमोरी, ये थोड़ी स्लो होती है प्राइमरी और जो मेन मेमोरी होती है उससे। इन दिस द डाटा और इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली, लेकिन इसमें क्या होता है, जो डाटा या इन्फॉर्मेशन होता है वो हमेशा के लिए जो क्या होता है, स्टोर हो जाता है। इन दिस द इन्फॉर्मेशन रिमेन सेफ, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेफ होती है इनसाइड इवन व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। हालांकि जब जो कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए या पावर चली जाए तब भी जो है इसमें स्टोर होती है। इट इज़ अ फॉर्म, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी, ये क्या होती है, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी की फॉर्म में होती है। इट इज़ कॉल्ड बैकअप मेमोरी, इसको बैकअप मेमोरी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो है पावर ऑफ जाने के बाद में भी वापस मिल जाती है। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल एज द डेटा रिमेन सेफ, क्योंकि इसमें ये नॉन वॉलेटाइल होती है क्योंकि इसमें डेटा जो है तो सेफ होता है इवन व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, जबकि पावर जो है चली जाए बीच में और वर्क कंप्यूटर में जो है कुछ वर्क चल रहा हो तब भी। द कंप्यूटर कैन रन विदाउट दिस मेमोरी, जो कंप्यूटर होता है इसके बिना भी काम कर सकता है। इट इज़ स्लोअर देन मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी थोड़ी स्लोअर होती है। सम एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर, सेकेंडरी मेमोरी के जो डिवाइस एग्जाम्पल्स हैं ना वो कौन कौन से, हार्ड डिस्क है, CD रोम है, DVD है, पेन ड्राइव है, ब्लू रे डिस्क है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है मार्केट में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क इज द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस फाउंड इनसाइड द कैबिनेट ऑफ CPU। ये हार्ड डिस्क क्या होती है, मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, सबसे मेन जो होती है वो होती है। और ये कहाँ होती है, जो CPU होता है उसके कैबिनेट में अंदर होती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का डेटा भी स्टोर किया जा सकता है। ऑल दिस वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड इन अ हार्ड डिस्क, जितना भी काम जो कंप्यूटर पे होता है वो सब कुछ जो है इसमें स्टोर किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिगिड मेटल प्लेट्स, ये किससे बनती है, बहुत सारी प्लेट्स से बनती है, मेटल की जो प्लेट्स होती हैं उनसे बनती है। कोटेड टू स्टोर डेटा मैग्नेटिकली, इससे मैग्नेट से जो है डेटा जो है स्टोर हो जाता है। उसकी हम बात करते हैं CD रोम की। CD रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम किस पे बेस पे काम करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज CDs, इसके जो पॉपुलरली नाम है वो है CD, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली डिवाइस है, ठीक है। इट इज़ अ थिन सर्कुलर डिस्क, जैसा कि आपने देखी होगी CDs, ठीक है। ये एक राउंड की बहुत पतली सी एक डिस्क होती है विद अ रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग, इसमें रिफ्लेक्टिव जो काफ़ी एक शाइनी एक लेयर होती है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ CD रेंजेस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर होता है CD का वो कितना होता है, लगभग 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होता है। टिपिकल CD इज़ ऑफ 13 सेंटीमीटर डायमीटर, और नॉर्मल जो CDs होती हैं वो 13 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है। वन CD कैन स्टोर 600 to 750 MB डेटा ऑन इट, एक CD जो है 600 से लेकर 750 MB डेटा तक स्टोर कर सकती है। नाउ डेज वी गेट 2 काइंड्स ऑफ CDs, आजकल जो है 2 तरह की CDs जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल CDR स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है ये होगा, इन दिस टाइप ऑफ CD डाटा वंस रिटन कैन नॉट बी चेंज और डिलीट। ये ऐसी CDs होती हैं जिसमें अगर एक बार डाटा डाल दिया आपने फिर उसको चेंज या डिलीट या कॉपी या पेस्ट कुछ नहीं किया जा सकता, वो वहीं पर सेव हो जाता है परमानेंटली, ठीक है। उसके बाद में CDRW, ये क्या करते हैं, स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। डेटा इन दिस CD कैन बी इरेज्ड और रीराइटन, इसमें क्या होता है, ये CD सिर्फ उसके CDR के जस्ट अपोजिट होती है। इनमें अगर आपने कोई भी डेटा एक बार डाल दिया उसको इरेज भी किया जा सकता है, ठीक है, और उसको रीराइट भी किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं DVD की। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू ए CD, ये CD से बिल्कुल सिमिलर होता है, बट कैन स्टोर मच मोर डेटा, लेकिन CD से कहीं ज़्यादा डेटा जो है अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस, ये ऐसी ही होती है CD और ऐसी ही होती है DVD भी, लेकिन इसकी जो है कैपेसिटी स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इट्स कैपेसिटी मे रेंज फ्रॉम 4.7 GB टू 8.5 GB, तो इतनी जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है।
उसके बाद हम बात करते हैं पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज अ फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल इन साइज, ही काफ़ी छोटी होती है साइज में पेन ड्राइव, तो आप सब लोग जो है बहुत अच्छे से जानते होंगे, देखा होगा आपने। इट कैन बी यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये किस काम आती है? ये कोई भी डेटा जो हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर करना होता है तो इसके थ्रू जो है किया जा सकता है। इट कैन बी कनेक्टेड टू द यूएसबी। कहाँ कनेक्ट होती है? यूएसबी में, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर। इट कैन ईजीली बी कैरीड टू द पॉकेट। इसको पॉकेट में भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, ठीक है। इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें काफ़ी जो है डेटा वो स्टोर किया जा सकता है, लाइक 1 GB 2 GB और मोर, ठीक है। बहुत सारे कैपेसिटी की जो पेन ड्राइव्स होती है वो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लू रे डिस्क की। अब ब्लू रे डिस्क इज सिमिलर टू CD और DVD। ये ब्लू रे डिस्क जैसी होती है, CD और DVD जैसी ही होती है इन अपीयरेंस, मतलब दिखने में, बट इट कैन होल्ड अप टू 25 GB ऑफ डेटा। लेकिन ये जो है CD से कहीं ज़्यादा DVD स्टोर कर सकती है, DVD से कहीं ज़्यादा जो है ब्लू रे डिस्क स्टोर कर सकती है डेटा को, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी होती है लगभग 25 GB तक ये स्टोर कर सकती हैं। इट यूजेज ब्लू लेज़र टू रीड एंड होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें ब्लू लेज़र्स होते हैं जो डेटा को जो है स्टोर करते हैं, उसमें रीड करते हैं। अब ब्लू रे रीडर इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ अ ब्लू रे डिस्क। अगर ब्लू रे रीडर को जो है रिक्वायर्ड किसकी होती है? ब्लू रे डिस्क की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ मेनली यूज फॉर स्टोरिंग वेरी हाई क्वालिटी वीडियो। ये कब यूज़ आती है? जब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के वीडियो जो हम स्टोर करते हैं या फाइल्स जो है स्टोर करते हैं। वीडियो गेम्स दैट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, क्योंकि वीडियो गेम्स को बहुत ज़्यादा हाई जो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो होती है उनका बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में हम लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो बात करते हैं मेजरिंग कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को जो है किस तरह से मेज़र किया जाता है। बिट होती है, बाइट होती है, किलोबाइट होती है, मेगाबाइट होती है, गीगाबाइट होती है। उनमें कौन कौन सी यूनिट्स होती है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स। बिट आपको जैसा कि पता है सबसे छोटा यूनिट होता है मेजरमेंट का, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी को मेज़र करता है। इट स्टोर्स मेमोरी एज द बाइनरी नंबर ऑफ 0 और 1। इसमें किस नंबर से जो है स्टोर होती है कोई भी मेमोरी? वो होती है बाइनरी नंबर, और जो कि कौन कौन से होते हैं? 0 और 1 होता है, ठीक है। उसके बाद में बाइट होता है। बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ 8 बाइट्स। 8 बिट्स को मिला के क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनता है। फिर उसके बाद में किलोबाइट होता है। किलोबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट्स। इसमें 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेगाबाइट, इससे जो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें क्या होता है? ए मेगाबाइट कंप्रेसेस 1024 किलोबाइट्स। इसमें 1024 किलोबाइट्स होते हैं। उसके बाद में गीगाबाइट। गीगाबाइट में क्या होता है? 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक से बड़ा ये होते जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आई होप आप सब लोगों को मज़ा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से पढ़ना, और हो सके तो प्रैक्टिकल अगर आपके घर पे अवेलेबल है कंप्यूटर, ठीक है, तो आप उसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे। प्रैक्टिकली अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।